नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग की तारीख को चुनाव आयोग ने बदल दिया है। अब 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले ये तारीख 13 नवंबर थी। नतीजे पहले से तय तारीख 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग ने पंजाब, केरल में भी विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदल दी है। दरअसल भाजपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के साथ कांग्रेस और बसपा ने भी वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कल्पाथी पर्व मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में मेला होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने तारीख आगे बढ़ा दी है। लेकिन ये बदलाव विपक्ष को रास नहीं आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं। वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हैं। वो लोग उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया। अखिलेश ने कहा कि ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने यहाँ कहा, ये बहुत अजीब है कि देश की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से चुनाव के कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने यह कहा है कि हार के डर से भाजपा चुनाव की तिथियां बदलवा रही है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 27 अक्टूबर को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कार्तिक पूर्णिमा के समय चुनाव की तारीखें बढ़ाने का अनुरोध किया था। अब चुनाव की तारीखें बढ़ने पर कपिल देव अग्रवाल ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। आयोग ने यह फैसला भले ही त्योहार के मद्देनजर लिया, लेकिन ये सवाल है कि क्या तारीखों के ऐलान करते वक्त चुनाव आयोग के सामने त्योहारों की जानकारी नहीं होती और तारीखों में बदलाव से विपक्ष इतना परेशान क्यों हो गया है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर हैं, वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख कर ले, 20 तारीख कर ले, 25 तारीख कर ले, चुनाव आयोग को जितना भी दबाव में डाल ले, 9 की 9 सीटें हारेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। राजा राम ने मन बना लिया है। जो आम जनता है, भगवान श्री राम की तरीके से है, वो इस वक्त भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करेगी, बेरोजगारी पर करारा प्रहार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के जितनी भी युति कर ले, जनता इंडिया गठबंधन को वोट देगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को 9 की 9 सीटें जिताएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव से जितना भाग ले, चुनाव का परिणाम बदलने वाला नहीं है। उपचुनाव चाहे 10 की जगह 9 सीट पे हो, 1 सीट पे ना हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चुनाव 9 सीटों पे 13 की जगह 20 को हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तारीख चाहे 13 हो या 20, परिणाम वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। हार से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से षड्यंत्र और बहाने करेगी? सबसे पहले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, उनमें से बांट दिया, 9 पर कराने की कोशिश की, और अब 13 तारीख से 20 तारीख किया जा रहा है। चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की तानाशाही और वादा खिलाफी को भूल नहीं सकती। थानों में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है, तहसीलों में लूट मची हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, पेपर लीक होते चले गए, लेकिन सरकार नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाठियों से पिटवाती रही। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है, उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग, भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है, उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा, और वो पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो 13 हो चाहे 20, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि
हरियाणा में 1 से 5 हुई थी तारीख, नतीजे क्या आए थे इसका भी हवाला दिया जा रहा है। यहाँ पर भी तारीखें बदल गई, इसको भी विपक्ष अपने अलग तरीके से तर्क देकर रख रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए कई लोग अलग अलग जगहों से दूसरे शहरों में जाते हैं और वहां पर मेले भी आयोजित होते हैं। इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी बात रखी और ये नहीं है कि एक ही दल ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी, अलग अलग दलों ने रिक्वेस्ट की थी तारीख बढ़ाने के लिए, लेकिन इस पर भी अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से या बीजेपी के कहने की वजह से चुनाव आयोग ने तारीखों को बदल दिया है। कई सारी बातें हैं, चलिए, लेकिन इन तारीखों के बदलने से क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा और इसे सिर्फ एक ही तरीके से क्यों देखा जा रहा है? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूँ आलोक जी आपसे। तो यूपी को बेहतर तरीके से आप समझते हैं, वहाँ के परंपराओं को, वहाँ के जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इतना इंपॉर्टेंट था कि चुनाव आयोग ने तारीखों को बदला, और अगर इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले से जब तारीखों का ऐलान होता है चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं या एक कमेटी है वो भी चेक करते हैं कि किन किन तारीखों पे क्या क्या होता है, लेकिन इसके बाद अगर ये त्रुटि होकर या फिर ये सब किया जा रहा है तो आरोप लग रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए पारुल जी, बीच चुनाव प्रचार के दौरान तारीख बदलना एक बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तारीख एक हफ्ते बाद की तारीख में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा परिणामों से। ऐसा उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। हाँ, कहीं ना कहीं आयोग की एक थोड़ी सी चूक जरूर हुई है कि जब उसने तारीखों की घोषणा की तो शायद ये त्योहारों का बीच में ध्यान नहीं रखा गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब भी इस तरह की जब आयोग घोषणा करता है तारीखों को तो देखता है कि कहीं कोई ऐसा कोई पर्व, ऐसा कोई बड़ा कोई महत्व बड़ा दिन नहीं आ रहा हो जिसमें कोई चुनाव प्रभावित हो या जनता उसमें वोट डालने ना जा सकती हो या परीक्षा कोई ना हो रही हो बड़ी जिस तरह के में लोग प्रभावित हो। तो ये सब चीजों को देखने के बाद ही चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग से ये बड़ी चूक हुई और जिसका ये विपक्षी दल ये माहौल बना रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें कि तिथि बढ़ाने को लेकर तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं तिथि बढ़ाने को लेकर के पत्र लिखा, अन्य कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी पत्र लिखा, लेकिन जी बिल्कुल कई अन्य दलों ने भी इस पे, बहुजन समाज पार्टी ने भी इस पे कहा था। तो ये मतलब एक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा एक हफ्ते की। अखिलेश जी का कहना है बेरोजगारी इतनी है कि लोग काम करने बाहर जाते हैं, इस पर आपको क्या लगता है? कितनी बड़ी आबादी है जो चुनाव के जो मत प्रतिशत है उनको प्रभावित कर सकती है? अगर छुट्टी वाले दिन चुनाव नहीं रख या कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर चुनाव होता तो ज्यादा वोट पड़ते, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए चुनाव जो वाकई स्थिति थी कि चुनाव अगर उस दिन पड़ता तो जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता, क्योंकि वो एक ऐसा पर्व होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट का प्रतिशत घट जाता। ये एक सच बात है और इसको विपक्ष के नेताओं को भी मानना चाहिए। ठीक, मैं आगे बढ़ रही हूँ और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से अभी आलोक जी ने भी बताया कि बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता अगर उस दिन के दिन चुनाव नहीं हो रहे हैं तो, लेकिन अखिलेश जी का जो तर्क सामने आया उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपने सुना ही। क्या वाकई बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा और आपको लगता है चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर इन तारीखों का ऐलान करवाया है? क्यों सर? पारुल जी, जो इफेक्ट आएगा वो तो 23 तारीख को दिखाई पड़ेगा, तो एंटीसिपेशन है उससे बात करना उचित नहीं है। उचित जिस पे है कि उत्तर प्रदेश या भारत का चुनाव आयोग कितना अयोग्य है और कितना गुलाम हो चुका है नरेंद्र मोदी जी का, उसका उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। 2021 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय सारी पार्टी, कोरोना का लहर चल रहा था, सारी पार्टियों ने कहा था कि इसको टाला जाए, नहीं टाला गया और लगभग 1700 हमारे प्राथमिक शिक्षक, 1700 कर्मी और 706 प्राथमिक शिक्षक की मृत्यु हो गई कोरोना के कारण से। पहली अयोग्यता। दूसरी अयोग्यता आप दिखा रही है कि चुनाव आयोग के पास कैलेंडर नहीं है। कैलेंडर ही नहीं है कि क्या चीज आते हैं, क्या त्योहार आते हैं, उसका जब मर्जी आ गया उसने उंगली रख दिया और चुनाव का डेट घोषित कर दिया, और बाद में एक मंत्री बताएगा पश्चिम में बैठा हुआ कि नहीं साहब आप ऐसा कर दोगे तो हो जाएगा। तो ऐसा तो विपक्षी पार्टियां 20 बार कहती रही कि ये BLO ट्रांसफर किए जा रहे हैं, गलत
मतदान पत्र बनाए जा रहे हैं तो उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग या तो गुलामी दिखा रहा है या तो अयोग्य है, पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न है जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उतारा है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ये माना जाता है लगभग उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से बाहर नौकरी करने जाती है, जिसको प्रवासी पॉपुलेशन कहते हैं। वो निश्चित रूप से छठ तक आई हुई है, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा तक घूम घुमा के रहती है यहाँ। तो कार्तिक पूर्णिमा तक रहती है, अगर उस बीच में मतदान हो जाता तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो असली पीड़ा तो वही झेल रही है, वो आबादी जो यहाँ से माइग्रेट करके गई है, जो यहाँ रहती है उसकी पीड़ा नहीं झेली हुई है। तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती। षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को टलवाया है और चुनाव आयोग ने अपनी गुलामी मानसिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जी ठीक है, आपका कहना है कि गुलामी मानसिकता अयोग्य, लेकिन इसी गुलामी मानसिकता और अयोग्य चुनाव आयोग ने बकौल आप इन्होंने ही लोकसभा चुनाव संपन्न कराए थे, फिर उन नतीजे या उन तारीखों को लेकर भी आपके सवाल होने चाहिए सर। मैं बता रहा हूं, जब समस्याएं हैं, कोरोना बहुत बड़ी समस्या थी 2021 में, कहने के बाद आपको उसको भी ऐड करना चाहिए था। 1,500 से 1,700 ज्यादा लोग मरे हुए थे, तब चुनाव आयोग की योग्यता कहाँ गई थी? जब सारी पार्टियां मना कर रही थी कि अभी इसको टाल दीजिए पंचायत का चुनाव। अभी ये जो चुनाव थे, जब ये चुनाव का कैलेंडर फिक्स कर रही थी तो उसके सामने कैलेंडर नहीं था क्या? इतने आयोग का अधिकारी IAS बैठा रखे हैं वहां पे, इतने आयोग के कर्मचारी बैठा रखे हैं कि उनके पास हमारे त्योहारों का कैलेंडर नहीं है। तो सबसे पहले तो पूरे चुनाव आयोग को केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित जो चुनाव आयोग है, इनको सस्पेंड करके किनारे कर देना चाहिए। राजेंद्र जी, महाराष्ट्र में बीजेपी की शिकायत हुई और चुनाव आयोग ने हटा दिया। ये वही चुनाव अयोग्य और गुलामी मानसिकता का है। अगर रविंद्र जी की बात को मैं रिपीट करूं तो उन्होंने हटाया विपक्ष की शिकायत पर, और ऐसा ही दूसरे राज्यों में भी हुआ है जहां अगर गतिविधियां संदिग्ध पाई गई तो वहां पे भी कार्रवाई की गई है। तारीखों को लेकर इतना चीजें क्यों हो रही हैं? ये कहा गया कि अगर एक हफ्ते में बहुत ज्यादा चीजें बदली नहीं जाएंगी, लेकिन रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि जो लोग माइग्रेट हैं वो चले जाएंगे, उसी तारीख को जाएंगे जिस तारीख को चुनाव की तारीख यानी 13 तारीख जो पहले थी, उसी दिन वापस भी चले जाएंगे वोट डाल के, या उसके बाद जाएंगे? क्या लेकर उसको समझे? देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागण और अनादि टीवी देखने वाले और हमारे सभी पैनलिस्ट को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी सर। पूरे देश को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, चुनाव की तारीखों की बात जहां हो रही है, तो चुनाव की तारीखें देखिए, आप 15 अक्टूबर को चुनाव की तारीखें घोषित करते हैं, यहाँ आते आते आपको 20 दिन हो जाते हैं। जिन लोगों ने मांग की थी, चाहे पंजाब में वो किसी कांग्रेस के द्वारा मांग की गई हो या अन्य जगह, तो वो भी कम से कम 10 दिन पहले मांग की गई थी। आप 10 दिन बाद यहाँ पर आके जो है चुनावों की डेट को चेंज करते हैं, और उससे एक दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, और दूसरे दिन को चुनाव आयोग जो है चुनाव की जो तारीखें हैं उनको जो है बदल देता है। तो आप सीधे सीधा देखिए इससे क्या मैसेज जा रहा है सीधा सीधा जनता में। दूसरा, आप दिखाने की ये कोशिश करते हैं हमेशा कि हम हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, हम उनका पर्व है इसलिए जो, तो इससे पहले भी जाने कितने चुनाव ऐसी डेटों पे हो चुके हैं जब ये पर्व पड़े हैं, और इन्हीं की सरकार में हुए हैं, इन्हीं 10 सालों के अंदर हुए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है वही एक धार्मिक और ये सब लेके जो है भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, चुनाव आयोग को अगर ये करना था तो एक तो चुनाव आयोग ने सब चीजें देख के पहले से डिसाइड करना चाहिए था। आप 20 दिन बाद आज डेट घोषित कर रहे हैं, आज डेट आप जो है चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है लोगों में? आप तारीखों को लेकर भी अगर बात कर रहे हैं, और वहां जनता जो इस स्नान में बड़ी तादाद में शामिल होती है, ट्रॉलियां भर भर के जाती हैं सर एक जगह से दूसरी जगह पर जब गंगा स्नान में जाने की बात होती है, क्या ये बात झूठी है? और वहां पर कुछ लोग पहले से जाकर बस जाते हैं। 13 से 15 ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस बीच ट्रॉलियां निकलती हैं वहां से। ये माइग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोगों को कि ये मत प्रतिशत को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं, देखिए पारुल जी, मत प्रतिशत को तो ये भी प्रभावित करेगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सपा के, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, उन्होंने जो कहा है
कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोग इधर उधर जो काम करते हैं, भारी तादाद में बाहर रहते हैं, तो वो स्पेशली वोट डालने नहीं आते हैं। लेकिन इस समय त्योहारों की वजह से वो घर पे आए हुए हैं, तो उससे बड़ी आबादी तो वो है, क्योंकि चुनाव 13 तारीख को होना था और 15 तारीख को गंगा स्नान है, उसके बीच में 2 दिन है। और जो लोग गंगा स्नान को निकलते हैं तो ज्यादातर लोग जो है 1 दिन पहले जाते हैं वहां गंगा स्नान के लिए। कोई समय होता था जब एक हफ्ते मेले का भी हवाला दिया गया सर कि मेले में शामिल होने के लिए भी लोग पहले से जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, कोई समय था जब लोग एक हफ्ते पहले जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग ठीक या है, तो गंगा लेकिन स्नान कांग्रेस ने भी तारीख आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की थी सर, वो क्या था फिर? कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी तारीख आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने आपको ये तो पहले ही बताया कि कांग्रेस के लोगों ने जो अपील की थी या जो मांग की थी, वो उसको भी जो है 15 दिन बीत चुके हैं। तो 15 दिन में मन परिवर्तन हो गया कांग्रेस का कि नहीं? 15 दिन पहले अगर आप उस छुट्टी का ऐलान करते, तारीख बदलते तो अलग बात थी, अब कर दिया तो अलग बात हो गई। पारुल जी, ये क्या है कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और आज चुनाव आयोग की डेट। तो कांग्रेस ने तो इस मुलाकात के बाद थोड़ी ना बयान दिया है, ये तारीख बदलने के लिए कहा है। कांग्रेस तो पहले ही कह दिया था ना कि तारीख बदलिए। पारुल जी, हमने तो 20 दिन पहले मांग की थी। ये तो वही मैं कह रही हूँ कांग्रेस का मन परिवर्तन मीटिंग के बाद हुआ। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सीधा मतलब है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के रोड मैप पे चल रहा है और उनके जो है दबाव में। चलिए लौटूंगी आपके पास। किसी जैन साहब रख लो, जो लोग ठीक है वापस आऊंगी, अभी समय है हारना है। ठीक, किसी जैन साहब तारीखों को लेकर काफी मशक्कत है और ये कहा जा रहा है कि अभी होता तो जो माइग्रेट पब्लिक है, जो वो लोग हैं बाहर काम करते हैं, वो यहीं पर हैं और वो आपको हरा सकते थे, इसलिए तारीखों को बदला गया है। और अभी कांग्रेस का ये भी कहना है कि जन साहब की, क्योंकि सीएम साहब की और पीएम साहब की मीटिंग हुई, उसके बाद ये एहसास हुआ तारीखों को बदलना है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी जैन साहब का फ्रेम फ्रीज हुआ है क्या? ठीक है जी, आवाज मिल रही है हमारी? कहिए सर, कहिए। हेलो जी, कहिए जी। देखिए पारुल जी, बात ये है कि ये समाजवादी पार्टी को 100% पता है तो चुनाव हार रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ते थे चुनाव होने के बाद, जी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, लेकिन उनको पता है कि 9 की 9 सीटें वो हार रहे हैं। इसलिए जो जिन चुनावों की तारीखों को बदलने की मांग कांग्रेस स्वयं कर रही थी, आज कांग्रेस भी उस बात से पलट रही है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी ये तोहमत लगेगी कि कांग्रेस के समर्थन के बाद में भी समाजवादी पार्टी कैसे हार गई। और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो कोरोना काल को याद कर रहे थे, इन्होंने जब कोरोना काल पे लॉकडाउन लगा तो अखिलेश यादव ने उसकी बड़ी आलोचना की कि भाई कोरोना काल पे लॉकडाउन क्यों लगा दिया। और जब उसके बाद में चुनाव हुए तो जब चुनाव होते हैं तो ये कोरोना काल को याद करते हैं, नोटबंदी को याद करते हैं। उसके बाद में कितने चुनाव हो गए और कितने चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा है। और जब वो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, चुनाव आयोग ने अगर डेट घटा दी होती तब तो सवाल उठता था कि भाई हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी को कम करने के लिए उन्होंने तारीखें घटा दी। लेकिन अगर 1 हफ्ते का समय बढ़ा है और इससे लाभ ही होगा, हर एक पार्टी को उससे लाभ होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि गंगा स्नान को लेकर के तमाम सारे लोग तमाम जगह पे स्नान ध्यान पूजन करने के लिए पहले से चले जाते, तो ऐसे में जो नुकसान होना था वो नुकसान ना हो करके। और एक चीज है पारुल जी, वो जाए या ना जाए, अपनी पूजा पद्धति को बनाए रखने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, आम समाज को है, आम जनता को है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है कि चुनाव आयोग को अयोग्य बता रही है। इसी पे फूले नहीं समा रहे थे जब उत्तर प्रदेश में सीटें की कुछ बड़ी, लेकिन अब इनको हार का जो डर सता रहा है, हार का ठीकरा किस पे फोड़े, पहले से भूमिका बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के कर रहे हैं। क्योंकि 9 की 9 सीटें इस बार ये हार रहे हैं। जो इनका गढ़ हुआ करता था, जैसे आजमगढ़ हारे थे, जैसे गोरा और तमाम सारी सीटें। तो ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना सर कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा उत्सव गंगा स्नान, उसके बारे में चुनाव आयोग कैसे इस बात को जहन में नहीं रख पाया? और अब वो याद आ रहा है जब दूसरे नेता बता रहे हैं। देखिए पारुल जी, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। और इसको तो चुनाव आयोग ने उस भूल को सुधारने के लिए ही कांग्रेस टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है कि कल मीटिंग हुई सीएम पीएम की,
और फिर उसके बाद आज डेट चेंज कर दी? नहीं, देखिए सवाल कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। ठीक, ये कभी भी हार को स्वीकार नहीं करते। देखिए, जब तक ये हार को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं आएगा, ना तो पार्टी की नीतियों में ना कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अपना हार का भी मंथन करती है और अपना जीत का भी मंथन करती है कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए, किस तरीके से हम कार्यकर्ताओं को जोड़े। ठीक है। कल मंथन किस बात का था सर, जो अचानक से आज चुनाव आयोग को तारीख बदलना पड़ा? जी पारुल जी, ठीक है, कल कुछ डिफरेंट मंथन हुआ होगा, शायद इसी वजह से तारीखों को बदला गया, ऐसा भी विपक्ष की आरोप है। देखिए, इसकी मांग कांग्रेस ने भी की थी, इसकी मांग भारतीय जनता बाकी सभी दलों ने की थी। वो बात अब रिपीट हो रही है क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, तो संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। मैं 10-10 सेकंड आप सभी को दे रही हूँ। आलोक जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। इस तरह से संस्था पर सवाल उठाना, आप और हम भी वोट देने जाएंगे तो जहन में ये बात नहीं रखेंगे इस तरह की बातें हो रही हैं, और फिर वो वोटर जिसने सपा को चुना है वो भी नहीं सोचेगा कि उसने किसको चुना था, किसको नहीं चुना था, या जिसने बीजेपी को चुना है वो भी नहीं सोचेगा। इस तरह की बातें कर क्या आप संस्थाओं पर सवाल जो उठा रहे हैं उससे वोटर को भी आप पशुपेश में नहीं डाल रहे हैं? आलोक त्रिपाठी कहीं ना कहीं आयोग ने की जरा सी चूक से आज ये जो बात हो रही है, जो मुद्दे आप लोगों में से किसी के फोन पर फोन कॉल आ रहा है, प्लीज उसे डिस्कनेक्ट कीजिए, वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। जी त्रिपाठी जी। देखिए, चुनाव आयोग की जरा सी भूल से आज इतनी बड़ी डिबेट हो रही है और जो आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर भी और आयोग के ऊपर भी, कहीं ना कहीं आयोग की तिथियों की घोषणा करते समय एक चूक हो गई और शायद उन्होंने इसका आभास नहीं हो पाया, और जिसका खामियाजा ये समझना विशेष हो जाता है और सरकार को भी झेलना पड़ रहा है। चलिए 10 सेकंड में अपनी रविंद्र जी 10 सेकंड। पारुल जी, आपको पता है कि धार्मिक भीड़ होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता है कि पूजा पद्धतियां होंगी और समाजवादी पार्टी हारेगी, लेकिन ये बातें चुनाव आयोग को नहीं पता है, जहां पर जो सबसे योग्य लोग बैठते हैं कथित रूप से। तो उन्होंने एक बार से फिर अपनी अयोग्यता का परिचय दिया कि एक टीवी चैनल को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समस्या मालूम है, लेकिन चुनाव आयोग को समस्या नहीं मालूम है। ये इस तरह की बातें हैं फिर जनता के जहन में भी आती हैं, और फिर ये समझ में आता है कि जो अब तक के चुनाव हुए इतने बड़े राज्यों में, वहां पर भी तो इसी अयोग्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराए ना सर, तो थोड़ा सा इन बातों को मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। पिछले चार चुनाव उठा के देख लीजिएगा तो चुनाव ठीक है। राजेंद्र जी 10 सेकंड प्लीज। देखिए, यही चुनाव आयोग पूरे देश में एक चुनाव कराने की जो मांग हो रही है, जो बीजेपी कह रही है, उसको आगे फॉलो कर रही है। तो ये एक राज्य में 9 सीटों पर यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो पूरे देश में एक चुनाव और एक देश की बात कर रहे हैं। आप लोगों की शिकायत पर महाराष्ट्र के डीजीपी को भी हटाया गया था, वो भी निर्णय गलत था चुनाव आयोग का इस समय पर जब चुनाव का प्रचार बीच में चल रहा है। हटाया गया वो। ठीक है, समय इतना ही इजाजत देना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां तारीखों को लेकर तलवारें लटकी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है क्योंकि माइग्रेट जो पब्लिक है, बाहर जो काम करने वाला मजदूर है, वो राज्य में है और वो बीजेपी को हरा देगा, इसलिए बीजेपी ने तारीख बदलवाई है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि उस तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, उसके 2 दिन बाद गंगा स्नान, लोग बड़ी तादाद में गंगा स्नान के लिए अलग अलग जगहों से ट्रॉलियां भर के जाते हैं, इसलिए भी चुनाव आयोग को निर्णय लेना पड़ा। सवाल ये कि पहले से इस मामले में जानकारी नहीं थी, पहले से नहीं पता था कि कार्तिक पूर्णिमा है, ये भी अब आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर। ऐसे में इसलिए भी आरोप लग जाते हैं क्योंकि बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, और वो जब निर्णय ले रही है, तारीखों का ऐलान कर रही है, तो क्या तैयारी धरातल पर नहीं हुई थी? और अब जब तारीखें बदली गई हैं तो उसको लेकर चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हमसे भी कभी त्रुटि हो जाती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।